Hello students, here is the modes of asexual reproduction. Okay, so now we are going to discuss about the modes of asexual reproduction कि asexual reproduction में क्या क्या modes होते हैं. What is asexual reproduction? You know very well कि asexual reproduction में only single parent is involved and जो आपका offspring होगा वो exact copy होगा. ठीक है, यहाँ पे एक और term the term clone is used to this type of मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल, यानी कि जो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली यानी कि दिखने में भी और जो जीन्स होते हैं वो भी अगर बिल्कुल पेरेंट्स की तरह है तो इस टाइप के ऑफस्प्रिंग को इंडिविजुअल को क्या बोलेंगे? क्लोन बोलेंगे. ओके, ना मूव ऑन नेक्स्ट की इसमें एक और चीज़ है कि यू नो कि एसेक्सुअल प्रोडक्शन सीन ओनली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, लोअर ऑर्गेनिजम्स यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो है वही एसेक्सुअल मोड के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं. ओके, सो यहाँ पे हाईलाइटेड पोर्शन इज इन प्रोटिस्ट एंड मोनोरंस. तो यहाँ पे जो प्रोटिस्ट यानी कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं और मोनोरंस बैक्टीरियाज को बोलते हैं, बैक्टीरियाज का ग्रुप है. प्रोटिस्ट एंड मोनोरंस में क्या होते हैं कि जो आपका रिप्रोडक्शन हो रहा है, रिप्रोडक्शन जो है वो आपका सेल डिवीज़न के थ्रू हो रहा है, यानी कि जो सेल डिवीज़न है वही आपका ऑन द सिंगल एक मोड है रिप्रोडक्शन का. ओके, सेल डिवीज़न इज itself a mode of reproduction. ठीक है, यानी कि यहाँ पे सेल डिवीजन यू नो कि व्हाट इज सेल डिवीजन टू टाइप्स का होता है. एक आपका माइटोसिस हो गया एंड दूसरा हो गया मियोसिस. ठीक है, तो ये दोनों टाइप्स के सेल डिवीजन आपने क्लास 11th में पढ़े हैं. ठीक है, सो माइटोसिस सेल डिवीजन जो है वो आपका सोमैटिक सेल्स में होता है जिससे बॉडी ग्रोथ करती है. ठीक है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ बॉडी. एंड मियोसिस जो है वो हायर ऑर्गेनिजम्स यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जो सेक्सुअली प्रोड्यूस करते हैं उनके लिए मियोसिस ज़रूरी, बिकॉज मियोसिस में जो है आपकी 1 सेल से 4 हैप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस्ड होती हैं. ठीक है, अंडरस्टैंड. तो यहाँ पे ओनली जो रिप्रोडक्शन है वो सिर्फ माइटोसिस के थ्रू हो रहा है. ओके, समझ में आ रही बात? यानी कि अगर हमारी बॉडी को ग्रोथ करना है तो उसको माइटोसिस के थ्रू वही एक सेल है वो 2 सेल बनेंगी, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 32 ऐसे करके जो है आपकी सेल्स बनती जाएंगी. यहाँ पे जो सेल नंबर इंक्रीज करता है इससे जो है बॉडी ग्रोथ कर रही है, यानी कि बॉडी का वॉल्यूम बढ़ रहा है, बॉडी का शेप बढ़ रहा है, साइज बढ़ रही है इससे. बट इन यूनिसेलुलर ऑर्गेन्स क्योंकि उनकी सिर्फ एक सिंगल सेल ही है तो अगर उनका सेल नंबर इंक्रीज कर रहा है दैट मीन्स कि उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है एंड इट मीन्स कि दे आर डूइंग देयर रिप्रोडक्शन. ओके, नाउ व्हाट आर द मोड्स ऑफ यानी टाइप्स क्या क्या होते हैं. ओके, सो हियर दिस टाइप जो है आपका मेनली दिया हुआ है इस पैराग्राफ में कि बाइनरी फ्यूजन. ठीक है, यू कैन सी कि बाइनरी फ्यूजन है, बडिंग. ठीक है, बड्स यहाँ पे दिया हुआ बडिंग है, इंसिस्टेशन. ठीक है, इंसिस्टेशन टर्म है एंड इसको स्पोरुलेशन बोलते हैं. अब हम ये चीज़ें पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती है. बाइनरी फ्यूजन यू नो कि बाइनरी फ्यूजन में सिंगल सेल डिवाइड इनटू 2 इन डॉटर सेल्स, यानी कि एक पेरेंट सेल होगी और वो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगी. कैसे, यहाँ पे हम देख सकते हैं इन दिस फिगर, ये आपका अमीबा का एग्जांपल है. ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक पेरेंट सेल है. ठीक है, ये होगी आपकी अमीबा. इनमें क्या है जब ये मैच्योर होती है तो इनकी सेल साइज बढ़ती है और ये सेल साइज बढ़ेगी तो सेल डिवीजन होगा, यानी कि एक सेल से 2 सेल बनेंगे. दिस होल स्टेप इज बाइनरी फ्यूजन. यहाँ क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ही सेल जो है वो 2 सेल में डिवाइड हो जा रही है, यानी कि जो 2 सेल बन रही है वो उसकी डॉटर सेल हो गई. ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए सबसे पहले इसको अपना न्यूक्लियस डिवाइड करना पड़ेगा, देन साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ एंड आफ्टर दैट 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड. ओके, सो दिस इज बाइनरी फ्यूजन. यहाँ पे आप देख सकते हो बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा. ओके, नेक्स्ट है आपका बड, यानी कि बड्स बनते हैं. सो बड्स को हम बोल सकते हैं बडिंग प्रोसेस है. बडिंग में क्या हो रहा है कि बडिंग सीन इन ईस्ट एंड हाइड्रा. ठीक है, ईस्ट एंड हाइड्रा में बडिंग होता है. इसमें क्या होता है सिंगल पेरेंट सेल. ठीक है, पेरेंट सेल में क्या होगा, देयर इज द ग्रोथ, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ आउटग्रोथ. ठीक है, यहाँ पे एक आउटग्रोथ फॉर्म होता है, दिस इज कॉल्ड बड. जो आउटग्रोथ बनता है उसको बड बोलते हैं. नाउ दिस बड ग्रोज, मैच्योर्स एंड आफ्टर मैच्योरेशन दिस बड डिटैच फ्रॉम इट्स पेरेंट सेल. ठीक है, अपने पेरेंट सेल से टूट के अपना एक नया सेल बना देता है और इसी तरह से जो है आपका इसमें रिप्रोडक्शन हो रहा है. तो यहाँ पे ईस्ट सेल जो है आपका इसमें जो है बडिंग प्रोसेस देखने को मिल रहा है. अनदर एग्जांपल आपका हो जाता है हाइड्रा. एक हाइड्रा भी यहाँ पे दिया हुआ है, यू कैन सी हियर कि ये बड बने हुए हैं. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है
कि कभी कभी क्या होते हैं कि कुछ अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है, ये वाली जो कंडीशन है स्पोरुलेशन, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन द अमीबा विथड्रॉल सीडोपोडिया एंड सीक्रेट्स ए 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग और सिस्ट, यानी कि कभी कभी जब उसको कंडीशन नहीं मिल पाती कि वो अपनी सेल को डिवाइड कर सके, तो वो क्या करता है कि अपनी सेल के ऊपर जो है एक हार्ड कवरिंग बना लेता है 3 लेयर की, ठीक है, और उसमें क्या करता है वो उस 3 लेयर को बना लेता है और अंदर जो पैक है वो उसको सिस्ट बोलते हैं, इस वाले स्ट्रक्चर को सिस्ट बोलेंगे। दिस फेनोमेना इज टर्म्ड एज इंसिस्टेशन। व्हेन फेवरेबल कंडीशंस रिटर्न द इंसिस्टेड अमीबा डिवाइड्स बाय मल्टीपल फिजन एंड प्रोड्यूसेस मिनी माइन्यूट अमीबा, यानी कि इसको चांस नहीं मिला है कि वो अपनी सेल को डिवाइड कर पाए, तो इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो मिनी टाइम्स डिवाइड हो जाता है, मिनी टाइम्स डिवाइड हो जाए तो इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं, ठीक है। जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है उसके बाद ये जो न्यूक्लियस है वो अलग अलग सेल में डिवाइड हो जाती है, यानी कि यहाँ पे एक ही सेल से आपकी बहुत सारी सेल रिलीज हो जाती हैं। तो दिस फेनोमेना इज कॉल्ड एज मल्टीपल फिजन एंड दिस होल इस फेनोमेना, ठीक है, यहाँ पे जो टर्म हो रहा है, यहाँ पे जो प्रोसेस है वो तो मल्टीपल फिजन हो रहा है, और दूसरा जो आपका इंसिस्टेशन फॉर्म हो गया है उसको बोलते हैं स्पोरुलेशन, ठीक है। लिखा है the cyst wall burst out, the spores are liberated in the surrounding medium to grow into many amoebae. This phenomena is known as sporulation, ठीक है, तो इसको हम स्पोरुलेशन भी बोल सकते हैं। नाउ दिस स्पोरुलेशन यानी कि मल्टीपल फिजन जो है आपका वो एक और ऑर्गेनिज्म से उन्हें देखने को मिलता है, दैट इज प्लाज्मोडियम, ठीक है। सो प्लाज्मोडियम में भी जो है आपका देखने को मिलेगा मल्टीपल फिजन, उसको स्पोरुलेशन बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ओके जेम्यूल्स, ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ और स्पोर्स के थ्रू होते हैं। ये तो है आपके कुछ अलग अलग स्ट्रक्चर। एक और चीज़ होती है जिसको बोलते हैं बाई स्पोर, ठीक है। सो बाई स्पोर जो है वो रिप्रोडक्शन होते हैं, कुछ यूनिसेलुलर एल्गा हैं, कुछ यूनिसेलुलर फंगी हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखा है मेंबर्स ऑफ द किंगडम फंगी एंड सिंपल प्लांट्स सच एज एल्गी, ठीक है। तो उनमें क्या होता है कुछ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको जू स्पोर्स बोलते हैं। टोटल तो हम स्पोर बोलेंगे, और ये स्पोर भी आपके अलग अलग तरह के हो सकते हैं। अब यहाँ पे ये दिया हुआ कि कॉमनली जू स्पोर्स होते हैं, लेकिन उनके भाई ग्रुप के अकॉर्डिंग या फिर उनके बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो है वो स्पोर्स अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ पे जू स्पोर लिखा है और एप्लोनोस्पोर भी हो सकता है, ठीक है, मे बी एप्लेनोस्पोर, कोनिडिया बोलते हैं, ठीक है। एक अनदर फंगी है जिसमें कोनिडिया के थ्रू, कोनिडिया भी आपका एक तरह का स्पोर है, तो उसके थ्रू जो है रिप्रोडक्शन होगा, कोनिडिया होगा, एस्कोस्पोर हो गया, बैसिडियो स्पोर हो गया, ऐसे मतलब ग्रुप के अकॉर्डिंग जो है वो अलग अलग हो सकते हैं स्पोर के नेम, ठीक है। बट मेनली इनका क्या है, ये स्पोर होता है, एस्को स्पोर। तो इनमें क्या है कि यूजुअली जू स्पोर होते हैं जो माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर, ठीक है। जू स्पोर जहाँ पे नाम आता है, जू स्पोर का मतलब जो चलने वाले होते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे स्पोर्स होते हैं जो चल सकते हैं। जू मतलब होता है एनिमल, ठीक है, तो वो पूरा एनिमल नहीं होता है, लेकिन ऐसे स्पोर हैं जो चल सकते हैं, ठीक है। सो कुछ फंगी हैं जिनमें जू स्पोर्स के थ्रू जो है वो आपका रिप्रोडक्शन हो रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका दिया हुआ है क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास इज अ एल्गी, ठीक है, ये एल्गी यूनिसेलुलर एल्गा, ये क्या है, इसके जू स्पोर हैं, ठीक है। जू स्पोर बनता क्या है, क्या इनको जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, जब इनको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल पाती है कि ये अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, अपनी सेल को डिवाइड कर सकें, तो ये क्या करते हैं, अपने ऊपर एक कवरिंग बना लेते हैं, अपनी बॉडी के अंदर जो है बहुत सारे स्पोर बना लेते हैं, ठीक है। आफ्टर गेटिंग फेवरेबल कंडीशन ये स्पोर जो है बाहर निकलते हैं और नए नए ऑर्गेनिजम्स को फॉर्म करते हैं, यानी कि उसी का न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करेंगे। नाउ कोनिडिया है, ठीक है, कोनिडिया जो है वो आपका बॉडी के बाहर बनता है, ठीक है, ये एक फंगी है। बी हम देख लेते हैं, बी में आपका दिया कोनिडिया ऑफ पेनिसिलियम, ठीक है। तो पेनिसिलियम में जो है आपका कोनिडिया स्पोर बन रहा है, ये ऐसा स्पोर है जो बॉडी के बाहर बनता है, ठीक है, ये है, ठीक है, ये इनका कोनिडियो स्पोर होता है, ठीक है, जिसके ऊपर स्पोर कोनिडिया लगा हुआ है, इसको बोलते हैं कोनिडियो स्पोर, ठीक है। तो ये कोनिडिया है, तो जब ये आपका डिटैच हो जाएगा तो ये सारे स्पोर जब गिरेंगे नीचे तो हर एक स्पोर जो है नया माइसिलियम और नया पेनिसिलियम प्रोड्यूस करेगा, ओके। नाउ नेक्स्ट वन यहाँ पे दिया हुआ है, एक और है जेम्यूल्स, ठीक है। सो जेम्यूल्स जो है जेम्यूल्स स्पंज में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो जेम्यूल्स आर द इंटरनल बड,
जेम्यूल्स क्या है, वो एक इंटरनल बड है जो पोरीफेरा एनिमल यानी कि स्पंज में मिलता है, ठीक है। इंटरनल बड होते हैं जो ये पूरा है आपका जेम्यूल्स, ये स्पाइन होते हैं, इसके बॉडी के स्पाइन है, और इसके अंदर जो है आपका ये स्पोर भरे पड़े हुए हैं। जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो ये इनकी बॉडी यहाँ से बर्स्ट आउट होती है और ये स्पोर बाहर निकलते हैं और न्यू स्पंज को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, आपका हमारा हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम बढ़ते हैं कि हमारा नेक्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है। सो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन अभी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ओके।